राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर एक बार फिर बिहार में भी सियासी खलबली मस्ती दिख रही है। दरअसल प्रशांत किशोर का यह कहना है कि नीतीश कुमार की बीजेपी से बातचीत हो रही है और बीजेपी के संपर्क में नीतीश कुमार कभी भी फिर से पलटी मार सकते हैं। बड़ी खबर इस समय की प्रशांत किशोर के इस बयान ने खलबली मचा दी है। जनसुराज यात्रा पर हैं प्रशांत किशोर और बिहार में राजनीतिक विकल्प की तलाश में होने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जो सामने आई है वो पहले आपको सुनाते हैं। तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा। लिख कर रखिए, हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। प्रशांत किशोर का दावा, हम उनके साथ रहे हैं, उन्हें अच्छे से जानते हैं और वो फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, एनडीए खेमे में जाएंगे, ये दावा है प्रशांत किशोर का। दरअसल प्रशांत किशोर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हरिवंश के माध्यम से बीजेपी के संपर्क में हैं। इस पर अब राजनीतिक घमासान छिड़ गई है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। तो बिहार में राजनीतिक विकल्प की तलाश में जनसुराज यात्रा पर निकले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने इस बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में दिख रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो नीतीश कुमार के साथ ज्यादा रह चुके हैं, नीतीश कुमार को अच्छे से जानते हैं और ऐसे में इसी आधार पर वो दावा कर रहे हैं। तो अभी ज्यादा समय भी नहीं बीता है, नीतीश कुमार एनडीए खेमा छोड़कर महागठबंधन खेमे में आ गए और ऐसे में प्रशांत किशोर का यह कहना कि नीतीश कुमार वापस पलटी मारने वाले हैं, इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। प्रशांत किशोर जी गाहे बगाहे ऐसे बयान क्यों देते हैं? दरअसल उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए नीतीश कुमार जी के कद का कोई राजनेता चाहिए जिसके जरिए उन्हें सुर्खियां मिल सके, और इसीलिए एक तरफ वो रात के अंधेरे में मिलते हैं, दूसरी तरफ वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने ऐसी बातें कही जिसका उस भेंट से कोई लेना देना नहीं था। पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया जब आई तो वो पूरी तरह से बेनकाब हो गए और इसकी खीज और बौखलाहट उनके समय समय पर इस तरह के दिए गए बयानों से दिखती है। नीतीश कुमार तो चलते हैं बाएं तो देखते हैं दाएं। संबंध तो हर से हर के आदमी का रहता ही है। नीतीश कुमार आदमी तो मेरा ही है प्रॉपर, जो 17 साल तक जो हमारे साथ रहे हैं। तो हमसे ऐसा थोड़े कि सारा रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन पार्टी में हम लोग नहीं लेंगे। नहीं, प्रशांत किशोर उनके नज़दीक रहे हैं तो वो जानते ही होंगे ना। प्रशांत किशोर तो उनके नज़दीक रहे हैं और अभी भी कंसेप्शन है कि ये लोग मिला कुश्ती लड़के लोगों को आंख में बहम दे रहे हैं, दोनों एक ही हैं, इसलिए इस तरह के लोगों के दिमाग में एक कंसेप्शन है। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसकी कोई राजनीतिक साख है क्या? व्यवसायी है प्रशांत किशोर। बिहार की जनता ऐसे लोगों को पेंडुलम समझती है। ये पेंडुलम आदमी है, इनसे क्या अपेक्षा भाई? कभी बीजेपी के लिए काम करना, कभी किस पार्टी के लिए काम करना, कभी नीतीश जी का तलवा चाटना। ये तो पूरे देश में घूमते रहते हैं पैसे के लिए। ये सामाजिक कार्यकर्ता, क्या सामाजिक योगदान है भाई इस व्यक्ति का? मामूल संग्रह के सिवा समाज में क्या योगदान है भाई?